आज श्राप फलीभूत हुआ है कौशल्या। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। कहते हैं तुम देवी हो। जनक महाराज ने कहा था एक बार कि धरती पर कौशल्या अवतारी है। सुना है? राम की जननी बनकर के आई कोई देवी है मेरी कौशल्या। अपना पाप कह दूंगा तो प्रायश्चित हो जाएगा। मुझे एक श्राप मिला था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। एक वन है, उस वन में कोई मनुष्य नहीं जाता। उस वन में या तो असुर रहते हैं या हिंसक जानवर रहते हैं। मैंने शब्द वेदी बाण चलाना सीखा था तो उस वन में अभ्यास करने के लिए गया था। उस वन में उन दिनों श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जाते रहे थे। श्रवण कुमार के माता पिता शांतवन और ज्ञानवती बड़े तपस्वी दंपति हुए। मैंने बालकपन में उनका आशीर्वाद लिया था, लेकिन न जाने कैसे उन दोनों दंपति की आंख चली गई तो उनका पुत्र उनको तीर्थ यात्रा करा रहा था। जलाशय में पानी की आवाज सुनी और मैंने बाण चला दिया। कौशल्या, मेरा बाण श्रवण कुमार की छाती में धंस गया। जब मैं वहां गया, इस वन में कोई मनुष्य हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं था। लेकिन अब मैं श्रवण कुमार को बचा नहीं सकता था। उस मरते हुए ब्राह्मण कुमार ने मुझसे कहा, उसने मुझे श्राप नहीं दिया, वो मुझसे नाराज नहीं हुआ। राजन, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने सोचा था कि ये रास्ता छोटा है, यहाँ से निकलकर अपने माता पिता को ले जाऊंगा तो जल्दी काशी पहुंच जाऊंगा। यहाँ से काशी बहुत निकट पड़ती है। मैं अपने माता पिता को गंगा किनारे ले जा रहा हूँ और वो इस समय प्यासे हैं। मैं जल लेने के लिए आया था, थोड़ी दूर पर यहाँ वो बैठे हैं। अब मैं तो नहीं जीवित रह सकता। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि तुम मेरे माता पिता को जल दे देना और उनको गंगा स्नान करा देना। दशरथ जी कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा था। एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी मुझसे। मैं कपकपाते से हाथों से जल लेकर के गया। मैंने शांतवन और ज्ञानवती को पहचान लिया। मैं उन्हें जल देना चाहता था। पुत्र, तुझे आने में बड़ी देर लग गई। ज्ञानवती कहती है, नहीं, ये हमारे पुत्र के पांवों की आहट नहीं है, कोई और है। शांतवन कहते हैं, अहो, तुम कोई और हो? कौन हो तुम? हमारा पुत्र श्रवण कुमार अभी जल लेने गया है, अभी आता ही होगा, तुम तनिक ठहरो। वो कह रहा था, इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं आता। तुम कोई देव हो? तुम कोई असुर हो? कौन हो तुम? दशरथ जी कहते हैं, वो दंपति बार बार मुझसे पूछते रहे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये कहूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने जल लेकर आया हूँ,
आपके पुत्र ने आपके लिए जल भेजा है। श्रवण कुमार, मैं श्रवण कुमार का, यूं समझिए आज से मैं आपका श्रवण कुमार हूं। जैसे वो आपकी सेवा करता है, मैं वैसे ही आपकी सेवा करूंगा। जल पी लीजिए, गंगा के किनारे चलिए। क्या हुआ है, सत्य कहो। मैं अवध के महाराज अज का पुत्र दशरथ गुरुकुल से लौटा हूं। शब्द वेदी बाण की दीक्षा पाई है। अभ्यास करने के लिए इस निर्जन वन में आया था। सुना था कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता। बिना विचारे जल की आवाज सुन करके बाण चला दिया। मुझसे अपराध हुआ है, पर मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। मैं सूर्यवंशी राजकुमार दशरथ पूरे जीवन आपकी सेवा करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। आजीवन श्रवण कुमार की भांति आपके चरणों में रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। ज्ञानवती कहती है, हमारा पुत्र मर गया, अब हम किसी से क्या कहेंगे। ज्ञानवती कहती है, श्रवण कुमार के बिना मुझे तो नहीं जीना। ऐसा कहकर स्वामी मुझे क्षमा करना, मुझे विदा दो। उसने तो एक सांस भरी और वो तो वहीं की वहीं रह गई। शांतवन भी अंधे थे, टटोलने लगे, ज्ञानवती ज्ञानवती उठ। लेकिन देखा उन्होंने कि मेरी वामांगी मर गई है। समझ गए, अरे राजा तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तूने तो एक क्षण में मेरा घर उजाड़ दिया, तूने तो मेरा परिवार खत्म कर दिया। शायद तुझे मेरी पीड़ा का आभास नहीं है। मैं तुझे श्राप भी क्या दूं, तू तो वैसे ही क्षमा मांग रहा है। पर तेरे भाग्य में 4 पुत्र हैं, पर जब तू मरेगा ना, कोई तुझे पानी देने वाला नहीं होगा। जैसे आज ये शांत वन अपने पुत्र के वियोग में प्यासा मर रहा है, तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्यासा मरेगा। दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या आज वो श्राप फलित हो गया।